सकते हैं? ये गंभीर चिंता का विषय है। सरकार, भारत सरकार उसमें बहुत अपने स्तर से जो करना है वो कर रही है, लेकिन मैं एक ही बात कहता हूँ, मजबूत भारत और मजबूत भाजपा, मजबूत भाजपा तो मजबूत भारत, आज की परिस्थिति में यही है। और मैं यह मानता हूँ कि भारत जिस मजबूती से आगे बढ़ रहा है उसी मजबूती से आगे बढ़ेगा और विश्व में भारत महाशक्ति के रूप में उभरेगा। जिन लोगों को आत्मनिर्भर भारत होना पसंद नहीं आ रहा है, पच नहीं रहा है, वह अनेक प्रकार की अड़चनें, जब भी कोई अच्छा काम कोई करने के लिए आगे बढ़ता है तो बाधाएं आती हैं, लेकिन बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, रुकने वाले नहीं है। जैसे एक आखिरी सवाल, उपचुनाव को लेकर के किस तरीके से यूपी में आएंगे उसके लिए अभी आ रहे वो तो अभी जेपीसी को चला गया, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को चला गया है। वक्त का उद्देश्य यही था कि गरीब से गरीब मुसलमानों को भी उसका लाभ मिले, और वो बिल का कुछ जो मैं प्रारूप समझ पाया हूँ, देख पाया हूँ, उसके हिसाब से बहुत शानदार बिल था। जो विरोध कर रहे हैं केवल तुष्टीकरण की घटिया घिनौनी राजनीति कर रहे हैं, दो दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। आज काकोरी कांड के शताब्दी वर्ष की शुरुआत है। काकोरी कांड से जुड़े हुए अपने महान पुरखों को, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और बलिदानियों को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और 9 अगस्त 1925 को संपूर्ण क्रांति के लिए अंग्रेजों भारत छोड़ो का ऐलान करने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का भी स्मरण करता हूँ। यह प्रयाग की धरा, हम सब इस दृष्टि से गौरवशाली हैं कि अगर मैं दुश्मन की गोली से नहीं मरूंगा और अपनी ही गोली से, अपने ही कनपटी पर अगर वार करके अपना बलिदान देने वाले महान क्रांतिवीर चंद्रशेखर आज़ाद जी की प्रतिमा के सामने हम लोग शीश झुका करके आशीर्वाद लेकर के आए हैं, तो यहाँ पर हमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, लाल बहादुर शास्त्री जी भी, पंडित मदन मोहन मालवीय जी भी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी भी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी भी, यहाँ अनेक महापुरुषों की मूर्तियाँ भी स्थापित हैं। मैं यह जो शताब्दी वर्ष है, इसमें सरकार का फैसला है कि हम इस शताब्दी वर्ष को धूमधाम से मनाएंगे। हमारे स्कूलों में पढ़ने वाले चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, उन सब के लिए एक अलग से कार्यक्रम तैयार किया गया है, उनको सब इसका हिस्सा बनाया जाएगा। जो तमाम सामाजिक स्वयंसेवी संगठन हैं उनको भी आह्वान किया गया है। हमारे जो महापुरुष हैं, जैसे आज आप बैंड की धुन यहाँ पर देख रहे हैं क्रांतिकारियों के सम्मान में, यह धुन इस शताब्दी वर्ष में लगातार सुनाई दे, इस संबंध में भी सरकार विचार कर रही है। और 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा लगाने का एक अभियान अमृत काल की तरह, जैसे अमृत महोत्सव वर्ष में हर घर तिरंगा लगाने का अभियान चला था, वैसे ही इस वर्ष भी हर घर 15 अगस्त तक तिरंगा लगाने का अभियान चलेगा। तिरंगा यात्रा निकालने का कार्यक्रम चलेगा। जो सरकारी लोग होंगे वो करेंगे, जो स्कूल से जुड़े हुए लोग करेंगे, पार्टी से जुड़े हुए लोग करेंगे, क्योंकि ये तिरंगा कोई एक दल का नहीं, ये राष्ट्र की पहचान है। क्या उद्देश्य क्या है इसका? देश के अंदर अपने जो बलिदानी हैं, जिनके कारण से हम स्वतंत्र भारत के नागरिक कहलाने का अधिकार रखते हैं, जिनके कारण से भारत के संविधान के अनुसार हमारे देश की संपूर्ण व्यवस्था चलती है, उन महान क्रांतिकारियों को, बलिदानियों को, उनकी स्मृतियों को ताज़ा रखने वर्तमान पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी के मन में भी इसके लिए कार्यक्रम किया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।